था ना, इसको यहाँ शिफ्ट कर, ठीक है। तो जो बॉन्ड है वो किसके साथ बना, H पॉजिटिव के साथ बना। कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज विच कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन, ठीक है। और अल्टीमेटली जिस कार्बन पे CH3 लगा हुआ था उसी पे आयोडीन लग गया। इज इट क्लियर? सबको ठीक मिला आंसर? 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्लियर? ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग डालना था ना आपको। तो आपने कहा कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन पे तो कोई हाइड्रोजन था ही नहीं। एक मिनट, अब ठीक है हमारा सेंटर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ठीक है, समाना सेंटर, इज इट ओके? ओके। आप मुझे बताओ कि समझ आया मार्कोनिकॉफ रूल कैसे लगाया? क्लियर? सेकेंड स्टेप में आप कोई रूल नहीं लगा पाओगे। रीजन इज ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। आप जिस पे मर्जी H को भेज दो, जिसकी मर्जी Br को, यानी आपको एक ही सेम आंसर मिलेगा। यानी आपको आंसर मिल सकता है कि एक पे हाइड्रोजन और एक पे जाएगा Br। तो आप कहोगे सिमेट्रिकल एल्कीन थी, इसलिए ना मार्कोनिकॉफ ना कोई और रूल, डायरेक्टली आपने किसी भी एक पे H और किसी पे भी Br लगाना था। थर्ड एग्जाम्पल में जब आपने पाई बॉन्ड शिफ्ट किया तो आप कहोगे H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो आपके पहले स्टेप के बाद बन जाएगा CH3 CCH3 H CH पॉजिटिव CH3। और अभी एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अपने दोनों तरफ देखेगा। इस साइड पे एक प्राइमरी कार्बन है और यहाँ एक टर्शरी कार्बन पड़ा हुआ है। तो देयर विल बी हाइड्राइड शिफ्ट। हम कहेंगे इट इज गोइंग फॉर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट विल टेक प्लेस और उस शिफ्ट के बाद अब यहाँ पे आपके पास H आ गया CH3 एंड पॉजिटिव चार्ज इज एट टर्शरी कार्बन। अब ये एक टर्शरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हुआ और टर्शरी कार्बोकेटाइन क्योंकि स्टेबल है, अब इस टर्शरी कार्बोकेटाइन पे आपका Br नेगेटिव ऐड हो जाएगा एंड वी गेट 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए क्योंकि एडजेसेंट शिफ्ट होती है, यहां से यहां नहीं जा रहे, 1 से 3 पे नहीं जा रहे, हम बिल्कुल एडजेसेंट पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, एक कार्बन से उठ के उसके साथ वाले कार्बन पे जा सकता है वो हाइड्रोजन। क्लियर? तो ये आपके पास था 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट एंड वी गेट द आंसर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। आप देखो अगर चाहते तो मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते थे, यानी जब हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों प्रेजेंट हैं तो मैंने H को शिफ्ट किया, मैं चाहती तो मिथाइल भी शिफ्ट कर सकती थी, लेकिन H और मिथाइल में से हमेशा पहले जीतेगा कौन शिफ्ट में? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड और मिथाइल में से हाइड्राइड इज गोइंग टू बी शिफ्टिंग फर्स्ट। आप देखो अगर आपके पास ये कंपाउंड कुछ ऐसा होता CH3 CH3
CH double bond CH2 plus HCl. Complete the reaction. करो. जब कार्बोकेटाइन बन जाए तो उसको ध्यान से देखो कि कहीं उसके आसपास कोई टर्शरी तो नहीं पड़ा हुआ. अगर टर्शरी या क्वाटरनरी कार्बन उसके आसपास होगा तो वो हमेशा शिफ्ट ले जाएगा. Second is, after this addition we have anti-Markovnikov addition in alkenes. Next heading is anti-Markovnikov addition in alkenes. हाँ जी बेटा. 1,2 का मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, एक कार्बन से उठ के साथ वाले कार्बन पे ही जाना है. ठीक है, बहुत दूर से शिफ्ट नहीं ले सकते कभी भी, इसलिए हमेशा शिफ्ट जब भी होती है उसे 1,2 शिफ्ट ही कहते हैं. सिर्फ एक कीटो इनोल आइसोमरिज्म था जिसमें 1,3 शिफ्ट भी होती थी. ठीक है, हमेशा शिफ्ट कौन सी होती है? 1,2. हाँ, इट इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन. राइट डाउन. Anti-Markovnikov addition is taking place by free radical mechanism. It is taking place by free radical mechanism. Intermediate formed is free radical. Intermediate formed is free radical which cannot go for any type of shift or rearrangement. Intermediate formed is free radical which cannot go for any type of shift or rearrangement. Anti-Markovnikov rule is possible with HBr in presence of peroxide only. It is possible in case of HBr in presence of peroxide only. Next point. In this addition, hydrogen will go to the carbon. In this addition, hydrogen will go to the carbon having less number of hydrogens. Hydrogen will go to the carbon having less number of hydrogens. HCl and HI
HCl and HI, नेक्स्ट पॉइंट है HCl and HI in presence of peroxide cannot go for anti-Markovnikov addition. HCl and HI cannot go for anti-Markovnikov addition in presence of peroxide because of thermodynamically non-spontaneous nature. Thermodynamically because of thermodynamically non-spontaneous nature. थर्मोडायनेमिक्स कहती है बेटा कि अगर हम HI और HBr को HI और HCl को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालेंगे और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे तो जो स्टेप्स होंगे उनमें डेल्टा G जो है वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर डेल्टा G किसी रिएक्शन का पॉजिटिव हो जाए तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ किस पे लगने देता है, HBr पे। आपने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऐड करना है तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी फ्री रेडिकल बनेगा कब, तो आप कहोगे सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने रूल कौन सा लगाना था, एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी H जो है मिडल में जाएगा और Br फर्स्ट कार्बन पे, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के बेसिस पे ये बन जाएगा CH3 CH CH2, here it is H and 1 ब्रोमोप्रोपेन। अगर हम मैकेनिज्म को समझ के देखें तो मैकेनिज्म इसमें कुछ ऐसा चलेगा। पहले स्टेप में पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड हमारे पास है बेटा। पेरोक्साइड वो कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लेके बनाए जाते हैं। तो पेरोक्साइड हमेशा होमोलिटिक फिजन करते हैं। जैसे ही होमोलिटिक फिजन होगा आपके पास एक फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप बताओ चेन इनिशिएशन स्टेप समझ आ गया? पहले स्टेप में मैंने कहा था जिस स्टेप में दो फ्री रेडिकल बन जाए वो क्या होता है, इनिशिएशन। अब ये जो RCOO फ्री रेडिकल है, दिस विल कंबाइन विद HBr। जैसे ये HBr के साथ कंबाइन करेगा तो फिर से फ्री रेडिकल फिजन हो जाएगा। अब आपके पास बन जाएगा RCOOH प्लस Br फ्री रेडिकल। अब हमारे पास है एल्कीन। एल्कीन में इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वजह से फिर एक होमोलिटिक फिजन हुआ। Br फ्री रेडिकल जो है वो अटैक करेगा और ये फर्स्ट कार्बन पे चला जाएगा। ये फर्स्ट कार्बन पे इसलिए जा रहा है सो दैट आपको एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिल जाए। और आपको पता है कि सेकेंडरी, टर्शरी, प्राइमरी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बो के टाइम की तरह होती है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। तो आपको एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिला। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल रीअरेंज तो हो नहीं सकता था, इसलिए जैसा भी है बेचारा वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा, H फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा। इट्स लाइक HBr, ये फिर टूट जाएगा। तो आप कहोगे एक पे H चला जाएगा और Br फ्री रेडिकल फिर से एक और तैयार हो गया। फिर वो जो Br फ्री रेडिकल तैयार हुआ है वो फिर अटैक करेगा किसी और पे। तो स्लोली एंड स्लोली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो मैकेनिज्म वाइज आपको क्योंकि फ्री रेडिकल बनाने थे तो आपके पास हर चीज होमोलिटिकली टूट रही है। हर बार जब भी फिजन होगा एक होमोलिटिक फिजन होगा और एडिशन जो पहले हो रही है वो Br फ्री रेडिकल की हो रही है। अगर पहले Br नहीं ऐड होना है
तो फर्स्ट कार्बन पे ऐड होगा, ना कि सेकेंड कार्बन। तो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म पूछते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में एक मैकेनिज्म आना है, इसके मैकेनिज्म तो आपको करने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का है। एक मैकेनिज्म आना है। हाँ 3 मार्क्स का। कर लिया नोट सबने? कर अल्कोहल्स पे अल्कोहल्स के बाद एल्डिहाइड एसिड्स लाइट एक्सचेंज मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन खत्म कर देंगे। कितने हाईएस्ट आते हैं आप इस बात में? वो बात नहीं तो हमको हाँ जी, चेक कर लिया नोट मैकेनिज्म सबने? करें आगे। Now after this mechanism of anti-Markovnikov rule, now we have few examples in which you have to choose the addition and product. अब अगर आपके पास CH3 H CH डबल बॉन्ड CH2 हो, एक बार कहा जाए कि HBr वैसे ही डाल दो और एक बार कहा जाए कि HBr को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाल दो, तो क्या डिफरेंस होगा प्रोडक्ट में, जरा करके बताओ। कंप्लीट द रिएक्शन। किसमें कौन सी एडिशन, कौन सा मैकेनिज्म, कौन सी शिफ्ट और किसमें कोई शिफ्ट नहीं हो पाएगी। विच प्रोडक्ट इन फर्स्ट केस एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट इन सेकेंड केस। करो। फर्स्ट में मार्कोनिकॉफ लग जाएगा और सेकेंड में एंटी मार्कोनिकॉफ। फर्स्ट में क्या कोई शिफ्ट होगी? हो जाएगी मैम, हाइड्राइड शिफ्ट होगी। हाइड्राइड शिफ्ट। बेटा फर्स्ट केस में आपके पास जब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो कौन सा इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल। कार्बोकेटाइन हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे ही करेंगे। तो जरा सोच के आंसर बताओ कि किसमें क्या प्रोडक्ट बनाओगे। अब मुझे आंसर वो बताएंगे जिन लोगों ने इसी ईयर ज्वाइन किया था +2 में हमें। होगा 2-methyl butane और अगला होगा 1-methyl 3-methyl butane।
हाँ जी, चेक कर लिया। रेज योर हैंड जिन लोगों ने इसी ईयर ज्वाइन किया है, अगर उन्होंने आंसर कर लिया है, रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके, हाँ जी राहुल बेटा बोलो। टू ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन, करेक्ट। हमारा सेंटर चेक करो, आपका ध्यान से यही है। नेक्स्ट सेकंड बताओ बेटा, नेक्स्ट पे क्या बनाना? 1 ब्रोमो 3-मिथाइल ब्यूटेन। हाँ जी, चेक योर आंसर्स प्लीज। क्या सबके आंसर्स ऐसे ही थे? शायनी चेक हो गया बेटा आंसर? एनी डाउट इफ यू हैव? हाँ जी बेटा सुकृति बोलो, आवाज करो। हाँ जी बोलो सुकृति। माइक, हाँ बोलो। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बेटा आपके पास Br और H में मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा ना, तो H will go to the carbon having less number of hydrogens, Br will go to the carbon having more number of hydrogens। बस कोई शिफ्ट, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, कोई शिफ्ट नहीं, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सब कुछ नॉर्मल वैसे का वैसे। फ्री रेडिकल्स में होता तो टर्शियरी स्टेबल है कि फ्री रेडिकल में शिफ्ट नहीं हो सकती ना, फ्री रेडिकल्स के केस में कोई शिफ्ट हो ही नहीं सकती। तो जब कोई शिफ्ट